राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज व्लॉग की शुरुआत ऑफिस से लौटते समय कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थकान आप मेरे चेहरे पर साफ साफ देख सकते हो। एक्चुअली मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ था आज, क्योंकि गर्मी के चक्कर में जो थकावट होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा थकावट मुझे हो रही थी। तो थोड़ा अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए मैं पहुंच गई थी कैफ़े। थोड़ा सा आउटलुक मैं आपको भी दे दूं कि कैफ़े अंदर से कैसा है, और जल्दी आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ से क्या अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ऑर्डर किया। फिलहाल तो मैं ये मेन्यू चेक कर रही थी, देख रही थी इसमें क्या मेरे खाने लायक है। ज़्यादा चीज़ें मैं ट्रैवलिंग के दौरान नहीं खाती, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ये आपको जी लेने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन ये यादें ज़रूर रह जाएंगी। तो जितनी हमारे पास चादर है उतने तो हम पैर पसार ही सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट अपना ऑर्डर प्लेस कर कर हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ, क्योंकि डिसाइड हमने ये किया था कि चलते चलते रास्ते में खा लेंगे। एक्चुअली रियल लाइफ में मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, इसीलिए हर जगह मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो हम यहाँ गाड़ी में बैठकर अपने खाते खाते घर पहुँच ही जाएंगे। और ये जो छोटी छोटी भूख मुझे लगी थी, इसका छोटा छोटा सा समाधान मैंने ये ढूंढ लिया था। बच्चों के लिए ले ली थी मैंने चॉकलेट, क्योंकि घर जाते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि मम्मी हमारे लिए क्या चीज़ी लाई। तो उनके लिए भी मैंने चीज़ी ले ली थी। आई नो एस्पिरेंट के लिए ये सब खाना हेल्दी नहीं होता, लेकिन कभी कभी चलता है चीट डे। क्योंकि अगर आपका मूड सही रहेगा तो ही आप चीज़ों को अच्छे तरीके से प्लान कर पाओगे। हम हाउसवाइफ जो होती है ना, वो काम से घर वापस भी काम करने के लिए ही लौटती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है खुद को अंदर से खुश रखना। क्योंकि अगर आप वो थकावट वाली फीलिंग, मूड ऑफ वाली फीलिंग घर लेकर आएंगे तो आप वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी चाहिए। तो खुद का ख्याल रखिए, घर का ख्याल तो आप अपने आप रख ही लेंगे। और ये चॉकलेट देखकर मेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आप साफ साफ देख सकते हो। ये चॉकलेट इनकी वन ऑफ द फेवरेट चॉकलेट है, और इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के सहारे ही जीती हूँ मैं। अब बच्चों को खुश कर कर मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पर चाय, ताकि थोड़ा एनर्जी में आ जाऊँ और घर के काम फटाफट कर पाऊँ। तो उसी लिए मैंने चाय यहाँ पर चढ़ाई थी, और उसके बाद मैं लग जाऊँगी घर के कामों में। बात करूँ मेरी प्रिपरेशन की, तो हरियाणा सीटी के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और जो मेरे ऑफिस से घर का रास्ता होता है उसी में मैं अपने कामों की सीक्वेंस डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे घर जाकर क्या क्या काम किस किस तरीके से करना है। हाँ, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा इनके साथ वो सीक्वेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है, तो मैं भी उम्मीद पर ही कायम हूँ। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ, नटखट से मोमेंट्स मैं अपने कैमरे में कैप्चर करती रहती हूँ। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि एट द एंड ऑफ द डे और कुछ रहे या ना रहे, लेकिन ये यादें ज़रूर ही रह जाती हैं। फिज़िकली मैं घर के कामों में एक्टिव रहती हूँ, और मेंटली मेरे दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है कि कैसे क्या क्या करना होता है। हाँ, वर्किंग वूमेन बनने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। दूसरों की ज़िंदगी देखने में ही आसान लगती है, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कई गुना बढ़ जाती हैं। आपको उसी टाइम लिमिट के अंदर अपना घर संभालना होता है, अपने बच्चे संभालने होते हैं, अपने जॉब करनी होती है, और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी होती है। शायद इसीलिए जॉब लगने के बाद काफ़ी एस्पिरेंट पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं ग्रुप डी की जॉब के लिए नहीं बनी हूँ। शायद इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई इतनी जद्दोजहद के बाद भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। चूल्हे पर रोटी बनाते टाइम मेरी बेटी मुझे फुल ऑन कंपनी देती है, और यही शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी। नेक्स्ट डे क्या पहनना है और क्या खाना है, अगर ये डिसाइड हो जाए तो आपका मोर देन 50% काम सॉर्ट आउट हो जाता है। तो कल क्या पहनना है मुझे और मेरे बच्चों को, ये मैं रात को ही डिसाइड करके रख देती हूँ, ताकि सुबह की भागा दौड़ में कुछ मैस ना अपने मचे। और अपने बच्चों की हेल्थ के लिए मैं ये ड्राई फ्रूट्स भिगोना कभी नहीं भूलती, क्योंकि लाइफ में हेल्थ ही अगर आप हो तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। रात के करीब 10:30 बज चुके हैं, और अभी मैं फ्री हुई हूँ, और अभी अपना पढ़ाई में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब टाइम मिले तब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये जो मैं बुक लेके आई थी ट्विटर ऑफ हरियाणा 4.0, इसी से मैं पढ़ने वाली हूँ, और आज मेरा ये फर्स्ट डे है। देखती हूँ इसमें क्या कुछ नया है। 2.0 मेरे पास पहले से थी, और ये भी मुझे कुछ कुछ उसके जैसे ही लग रही है, लेकिन कुछ अपडेटेड डाटा होंगे, कुछ करंट अफेयर्स होंगे जो इसमें ऐड होंगे।
फ़िलहाल मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं हरियाणा CET के लिए नहीं, एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि एस्टेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है और कह रहे हैं कि इस बार का एस्टेट खास है। वैसे तो ये हर एस्टेट से पहले कहते हैं कि हरियाणा का ये वाला एस्टेट खास है कि इसके जस्ट बाद TGT की वैकेंसी आएंगी, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर हम भी कायम रहते हैं कि आएंगी टीचर की वैकेंसी। दिल से अगर पूछो तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी TGT में सिलेक्शन हो जाए, मैं भी एक टीचर बन जाऊँ, लेकिन देखते हैं किस्मत को क्या मंजूर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस भी दिए हुए हैं, CET ग्रुप C एंड D मेंस एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट भी दिए हुए हैं इसमें। साथ साथ इसमें हरियाणा बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, आई थिंक इसमें जो है ना करंट अफेयर भी हो जाएगी कवर। साथ में ये भी करंट अफेयर्स के दिए हुए हैं, क्योंकि हरियाणा का कुछ नहीं पता, ये करंट अफेयर्स के नाम पर आपको कौन से साल का डाटा क्लियर कर दें। तो यहाँ मैं बता दूं, एस्टेट में हरियाणा जी के 10 नंबर की आती है और यहीं से मैं हरियाणा जी के पढ़ने वाली हूँ। आप हरियाणा जी के लिए कौन सी बुक प्रेफर करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ये कहूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है जब मैं अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रही होती हूँ एक उम्मीद के साथ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। जब मैं बिल्कुल ज़ीरो से ग्रुप D तक पहुँच सकती हूँ तो आगे अभी सफ़र मुझे और तय करना है। कभी कभी मैं भगवान से शिकायत करती हूँ कि मुझे ग्रुप D की जॉब क्यों दी। मैं दिल से नहीं चाहती थी ग्रुप D की जॉब करना, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद मेरे कर्मों का ही फल है और मेरे नसीब में और मेहनत करना लिखा है, तो क्यों मेहनत से कतराया जाए। इसीलिए मैं चाहे कितना भी टाइम मिले डेली अपना पढ़ाई करने का सोचती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। अगर आप एक दिन भी स्किप कर देते हो तो नेक्स्ट डे आपको उसका डबल भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोशिश यही रहती है, चाहे कितनी भी थकावट हो, मिनिमम 1 घंटा मैं अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाऊँ। और रात का ये समय बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि मेरी बेटी सो रही होती है और उसको मेरे साथ सोने की आदत है, तो रात की पढ़ाई सिर्फ उसके सोने पर डिपेंड करती है, या फिर कभी कभी मेरे थकावट पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि रोबोट तो मैं होनी की सुबह से शाम तक बस लगी ही रहूँ। हाँ, एक उम्मीद है, एक जज्बा है जिस पे मैं कायम हूँ और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ व्लॉग्स बनाया करो, आपके व्लॉग्स से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपकी सक्सेस जर्नी में मेरी वीडियो 1% भी हेल्प कर पाएगी तो आई थिंक मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं पढ़ते टाइम ये हाइलाइटर लेके बैठी थी ताकि जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे मैं उन्हें नोट डाउन करती चलूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा, लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड रीडिंग दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से सबसे पहले आपको PYQs लगाने चाहिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आज मैंने टॉपिक किया हरियाणा का इतिहास, और इस बुक में सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ ही मिल जाएंगे। साथ साथ जो ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, तो मैंने आज ये भी कवर किया है और देखती हूँ कि मैं आगे ये भी कवर करने का सोचूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बुक की खासियत मुझे ये लगी कि जैसे ये इम्पोर्टेंट है तो ये इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट करके दिया हुआ है। तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ जब तक मेरी बेटी नहीं उठ जाती या मेरे को नींद नहीं आ जाती। और अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस बुक के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।